आजमगढ़ से पुलिस की एक टीम गुजरात रवाना होती है। गुजरात के अहमदाबाद में उन्हें एक अपराधी के छिपे होने की सूचना मिलती, जिसे कई सालों से तलाशा जा रहा था। यहाँ तक कि उसके सिर पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। गुजरात पुलिस उस आरोपी को पकड़ती है, यूपी पुलिस को फोन पर सूचना देती है और यूपी पुलिस की टीम उसे लाने के लिए रवाना हो जाती। वहाँ कागजी कार्रवाई के बाद यूपी पुलिस के जवान ट्रेन से ही उसे वापस लेकर आने लगते हैं। लेकिन रास्ते में ही एक ऐसा भयानक कांड हो जाता है, बड़े बड़े अधिकारियों को मुंह छिपाना पड़ जाता है। हर कोई यही पूछ रहा होता है, ये कैसे हो गया? जो पुलिस विकास दुबे जैसे बदमाश को ठिकाने लगा देती है, जिसकी हनक से माफिया थाने में सरेंडर करने लगते हैं, जिसके बुलडोजर और बंदूक का कॉम्बो ऑपरेशन पूरे देश में चर्चा का विषय रहता है, उस यूपी पुलिस के साथ बीच ट्रेन वो अपराधी क्या करता है, इसे जरा अगले 60 सेकंड तक गौर से सुनिए। फिर बताते हैं अब उन पुलिस कर्मियों के साथ क्या होने वाला है। आरोपी का नाम था मुस्तफीज हसन उर्फ बाबू। साल 2021 में आजमगढ़ में मायावती की पार्टी के एक बड़े नेता कलीमुद्दीन की हत्या हुई थी, जिसमें मुस्तफीज का भी हाथ बताया गया। सर्विलांस के आधार पर पुलिस उसे ट्रैक करती रही। गुजरात में लोकेशन मिली तो आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाने में तैनात 2 सिपाही और एक सब इंस्पेक्टर उसे पकड़ने निकल पड़े। सब इंस्पेक्टर का नाम था आदिल और सिपाही का नाम था अभिषेक और अशोक यादव। उस आरोपी को लेकर ये ट्रेन में जैसे ही बैठे, वो गोल गोल बातें करने लगा। पहले उसने पुलिसकर्मियों का भरोसा जीता। रास्ता लंबा था, इसलिए कभी पुलिसकर्मी उसे बाथरूम लेकर जाते तो कभी वो खुद चला जाता। खाने पीने से लेकर सोने उठने तक में वो पुलिसकर्मियों का भरोसेमंद बन चुका था। लेकिन कहते हैं अपराधी अपनी आदत नहीं छोड़ते। उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और फिर कहाँ निकल गया, न सब इंस्पेक्टर को पता चला, न दोनों सिपाहियों को। ये बात जैसे ही लखनऊ तक पहुंची, हड़कंप मच गया, क्योंकि कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो ट्रेन से फरार हो गया, बल्कि कुछ दिन पहले ही आरोपी की बहन ने डीआईजी वैभव कृष्ण से मुलाकात की थी और मुलाकात में कहा था, मैं सरायमीर थाना क्षेत्र के बीनापार गांव की रहने वाली शब्बो हूँ। पुलिसकर्मियों ने मेरे भाई का अपहरण कर लिया है, हमें इंसाफ चाहिए। 7 दिसंबर को वो डीआईजी से ये गुहार लगाती है और 9 दिसंबर को आरोपी के फरार होने की खबर सामने आती है, जिसके बाद लोग कई तरह के सवाल भी उठाने लगते हैं। लेकिन यहाँ सबसे गंभीर सवाल ये है कि वो चलती ट्रेन से फरार हुआ कैसे? क्या पुलिसकर्मियों की कोई मिली भगत थी? ऐसा तो तब भी नहीं हुआ जब मुख्तार जैसे माफिया को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी लाया जा रहा था। यहाँ तक कि अतीक अहमद, जो यूपी का कुख्यात माफिया हुआ करता था, उसे भी गुजरात से यूपी पुलिस बस से आसानी से ले आई थी। जगह जगह उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। तो क्या इस बदमाश को छोटा मोटा अपराधी मानकर पुलिस ने पर्याप्त तैयारी नहीं की? जो आरोपी फरार हुआ है, उसके घर की कुर्की पहले ही हो चुकी है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल बताते हैं, अमरावती जिले के लाटगांव खंडेश्वर के पास से वो फरार हुआ है। इसे लेकर अमरावती में भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। साथ ही पुलिसकर्मियों की भी जांच की जा रही है। अगर वो दोषी मिलते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यानी आदिल, अभिषेक और अशोक यादव, तीनों में से किसी ने उसके साथ मिलकर गेम रचा होगा तो योगी राज में न सिर्फ कुर्सी पर बुलडोजर चल सकता है, बल्कि कोई बड़ी सजा भी मिल सकती है। पूरी घटना को सुनने के बाद आपकी क्या राय है? उसने कैसे पुलिस को चकमा दिया होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।